हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट्स। पावर एंड एक्सपोनेंट्स को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसके कुछ फॉर्मूलेस को समझा जाए। अगर हमारे उस फॉर्मूलेस को हम क्लियर कर लें तो पावर एंड एक्सपोनेंट्स बहुत ही आसान हो जाएगा। पावर एंड एक्सपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला आता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n। इसमें m प्लस n तो होता है पावर और a कहलाता है एक्सपोनेंट्स। सेकेंड वन इज a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। जो m माइनस n है वो कहलाएगा इसके अंदर पावर जो ऊपर है, और जो a है वो कहलाएगा इसके अंदर एक्सपोनेंट्स। थर्ड है a की पावर m होल ब्रैकेट n इज इक्वल्स टू a की पावर mn, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फोर्थ वन इज p अपॉन q की पावर होल m इज इक्वल्स टू p की पावर m अपॉन q की पावर m। फिफ्थ वन इज a अपॉन b की होल पावर माइनस m, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा b अपॉन a और पावर हो जाएगी उसकी पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा रेसिप्रोकल होने पर। a अपॉन b का रेसिप्रोकल हो गया b अपॉन a। सिक्स्थ वन इज a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि किसी की भी पावर 0 हो तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा 1। किसी की भी पावर 0, 1 की पावर 0, 100 की पावर 0, 1000 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू 3 की पावर 0। इसका मतलब 3 की पावर 0 का मतलब 3 नहीं देखना है, पावर 0 को हमको कंसीडर करना है। किसी की भी पावर 0 हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1। 3 की जगह कोई भी नंबर हो हमारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीथिंग की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सेकेंड इज 7 की पावर 5 माइनस 5, तो 7 की पावर 5 माइनस 5 क्या हो गया 0, तो 7 की पावर 0 क्या आंसर आ गया 1। थर्ड वन इज -2 की पावर 3 माइनस 3, तो -2 की पावर 3 माइनस 3 हो गया यहाँ पर हमारे 0, तो एनीथिंग की पावर 0। -2 से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है ऊपर पावर से जो कि 0 है। तो एनीथिंग की पावर 0 आंसर क्या आ गया हमारे वापस 1। तो मतलब चाहे 3 की पावर 0 हो, चाहे 7 की पावर 0 हो, चाहे -2 की पावर 0 हो, हमेशा आंसर क्या आएगा 1। किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। हमको ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर लगाना है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन है 2/7 की पावर 3, 2/7 की होल पावर 3 इंटू 1/2 की होल पावर 3। तो 2/7 की पावर 3, इसका मतलब है 2/7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार। 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7 और 1/2 की पावर 3, तो 1/2 को भी कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो एक 2 से 2 कट गया, फिर एक 2 से 2 कट गया और फिर एक 2 से 2 कट गया। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास में क्या बच गया 1/7 इंटू 1/7 इंटू 1/7। उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास में 1/343। 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343, तो हमारा इसका आंसर आ गया 1/343। अब हमारे पास में जैसे दूसरा सवाल है 4/5 की पावर 4 इंटू 5/4 की पावर 2, तो सेम वैसे ही करना है। 4/5 को लिख दिया 4 बार और 5/4 को लिख दिया 2 बार, तो एक 4 ऊपर का और एक 4 नीचे का कैंसिल आउट हो गए। फिर एक 4 ऊपर का और एक 4 नीचे का कैंसिल आउट हो गए। एक 5 नीचे डिनोमिनेटर का, एक 5 ऊपर न्यूमरेटर का कैंसिल आउट हो गए। एक 5 वापस डिनोमिनेटर का और एक 5 न्यूमरेटर का वापस कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास में क्या क्या बच गया, ऊपर तो बच गया 4 इंटू 4 और नीचे बच गया 5 इंटू 5। तो 4 इंटू 4 हो गया 16 और 5 इंटू 5 हो गया नीचे डिनोमिनेटर में 25। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान चीज़ है।
4/5 को कर दिया 4 बार मल्टीप्लाई, 5/4 को कर दिया 2 बार मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे जो सेम डिजिट्स हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया, जो रिमेनिंग बच गए उनको मल्टीप्लाई करके वी गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब थोड़ा पैटर्न चेंज होता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग है, बहुत ही आसान है। पहला है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो जो ऊपर होता है उसको कहा जाता है पावर और जो नीचे होता है उसको कहा जाता है एक्सपोनेंट। वी नो दैट, अभी हमने एक पीछे फॉर्मूला देखा था, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर था a की पावर m प्लस n। तो ये क्या उससे मैच हो रहा है? देखिए आप, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, तो यहाँ पर बेस तो हो गया 3 और पावर हो गई 3 और 2। तो a तो हो गया यहाँ पर 3, m हो गया यहाँ पर 2 और n हो गया यहाँ पर 3। तो फॉर्मूला हमारा था a की पावर m प्लस n, तो a की पावर m प्लस n, तो 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना। तो जब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 से 3 इंटू 3 आ गया 9, फिर अगले 2 से 3 इंटू 3 आ गया 9 और फिर 3, 9 9 जा, अब हमारा हो गया 81। 81 इंटू 3 वी गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी सिंपल, बस हमको ये वाली प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ऐसा कैसा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न है बिल्कुल, बस इसमें डिनोमीटर और न्यूमरेटर की बात हो रही है। 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 3, सेम टू सेम पैटर्न लग रहा है। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो a तो हो गया यहाँ पर 1/2, m हो गया यहाँ पर 2 और n हो गया यहाँ पर 3। ये प्रॉपर्टी कब लगेगी स्टूडेंट्स? जब ब्रैकेट्स के अंदर की डिजिट सेम हो। जैसे यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 3 और 3 है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो 1/2 की पावर हो गया m प्लस n, वेरी सिंपल। तो 1/2 की पावर हो गई 5। अब आप अगर इसको चाहें तो 5 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको ऐसे रखेंगे तो ये भी आंसर माना जाएगा। 1/2 की पावर 5 का मतलब हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो फाइनल आंसर आएगा 1/32। क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल टॉपिक। अब इसमें थोड़ा और पैटर्न अलग आया है। क्वेश्चन है आंसर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म, तो पहला सवाल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 4 की पावर 2। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n बराबर हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो हमारा क्वेश्चन था 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 4 की पावर 2। डिवाइड मतलब होता है अपॉन, तो 4 की पावर 5 ऊपर आ गया और 4 की पावर 2 नीचे आ गया। क्या ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी इसमें मैच हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। a हो गया यहाँ पर 4, m हो गया यहाँ पर 5 और n हो गया यहाँ पर 2। तो a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n जब हम लगाएंगे तो a हो गया 4, m हो गया 5 और n हो गया 2। वेरी सिंपल, बस आपको इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, आप आराम से आंसर निकाल पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ही आसान है। 4 की पावर हो गया 3, 4 की पावर 3 मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 वी गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? वैसे के वैसे सेकंड पार्ट है इसका, 2/3 की पावर 5 डिवाइड बाय 2/3 की पावर 4। सेम पैटर्न है बिल्कुल। तो 2/3 की पावर 5 होल अपॉन 2/3 की पावर 4। तो a हो गया यहाँ पर 2/3, m हो गया यहाँ पर 5 और n हो गया यहाँ पर 4। तो a की पावर m माइनस n। अब 2/3 को एक बार ही लिखेंगे क्योंकि a को एक बार ही लिखा जाता है। तो 2/3 की पावर 1, तो 2/3 की पावर 1 मतलब 2/3 को कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट सेम पैटर्न है बिल्कुल, -5 की पावर 7 डिवाइड बाय -5 की पावर 4।
तो ये हो गया -5 की पावर 7 अपॉन -5 की पावर 4, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। तो स्टूडेंट्स a क्या है यहाँ पर -5, m क्या है यहाँ पर 7, n क्या है यहाँ पर 4। तो उसको क्या लिखा जाएगा, -5 की पावर 7 माइनस 4, -5 की पावर 3। तो -5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस, फाइनल आंसर इज माइनस। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। क्लियर स्टूडेंट्स।